ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवेत्। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। आप सभी को विदित है कि प्रत्येक वर्ष जो है श्रावण महीने की पूर्णमासी के दिन जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। यह रक्षाबंधन का त्यौहार कब से मनाया जाता है और कब से इसकी परंपरा चली आ रही है, रक्षाबंधन का क्या मतलब होता है, यह मैं आप सबको समझाऊंगा और इसमें जानकारी देने का प्रयास करूंगा। पहला शब्द है रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन की परंपरा कब से चली आ रही है? वैसे हमारे पुराणों में इसकी कथा आती है। विष्णु पुराण में कथा आती है, स्कंद पुराण में कथा आती है, पद्म पुराण में कथा आती है और भागवत में भी प्रसंग आता है जहाँ पर जो है राजा बलि के यहाँ भगवान वामन जो है भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो जब राजा बलि ने जो है स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी तो सारे देवता इधर उधर भटकने लगे और जब भटकने लगे तो देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ और देवता जो है अपनी माता अदिति के साथ जो है भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान ने तब देवताओं को कहा आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही जो है वामन अवतार धारण करके आप लोगों का कष्टों का जो है निवारण करूंगा। और तब भगवान ने वामन का अवतार धारण किया बंधुओं। और वामन का अवतार धारण करने के बाद भगवान राजा बलि के द्वार पर गए और जब भगवान राजा बलि के द्वार पर गए तो भगवान ने जो है राजा बलि से 3 पग मतलब 3 पांव भूमि मांगी और 3 पग भूमि जब मांगी भगवान ने तो राजा बलि ने 3 पग का संकल्प दिया। और जब 3 पग का संकल्प राजा बलि ने दिया तो भगवान ने 2 पांव में जो है पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। और जब पूरे ब्रह्मांड को 2 पग में नाप दिया तो तीसरे पांव रखने के लिए जगह नहीं बची। तो भगवान ने राजा बलि से कहा आपने वचन दिया था कि 3 पग में जो है मैं आपको 3 पग भूमि दूं, अब मैं 30 का पांव कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने भगवान से कहा कि भगवान आप एक बात बताइए कि धन बड़ा है या धन का स्वामी बड़ा है, धन का मालिक बड़ा है? तो भगवान ने कहा भाई ये कौन सी बड़ी बात है, पूछने वाली बात नहीं है। धन बड़ा नहीं है बल्कि धन का स्वामी बड़ा है जो धन को कमाता है। तो अब आप ये बताइए कि मैं 30 का पाँव कहाँ रखूँ? तो भगवान ने जब ये कहा कि मैं 30 का पाँव कहाँ रखूँ तो राजा बलि ने कहा पदम तृतीयम को शीर्ष में न जा, 30 का पाँव आप पे जो है सिर पे रख दीजिए। और जब 30 का पाँव भगवान ने जो है राजा बलि के सिर पर रखा तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने जो है राजा बलि से कहा कि मैं आपसे आपकी भक्ति को देख करके, आपके समर्पण को देख करके बड़ा प्रसन्न हूँ, आपको जो है मैं सुतल लोक का राज्य देता हूँ। अब भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। और तब भगवान ने राजा बलि से पूछा कि बलि आप एक बात बताइए कि आप जो है कोई वरदान मांगे। तो राजा बलि ने जो है भगवान से एक ही वरदान मांगा, भगवान मुझे एक ही वरदान दीजिए कि मैं जब घर से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन हों और मैं जब महल के अंदर आऊं तो आपके दर्शन हों, यह वरदान मुझे दीजिए। तो भगवान ने कहा भाई ऐसा वरदान कैसे दूं? इसका मतलब ये है कि मैं आपका द्वारपाल बन जाऊं। तो भगवान ने जब ये कहा तो राजा बलि ने कहा भगवान मैंने केवल ये कहा कि जब मैं घर से बाहर जाऊं तो आपके दर्शन हो और महल के अंदर आऊं तो आपके दर्शन हो। और भगवान अपने वचन में बंध गए और राजा बलि के यहाँ भगवान द्वारपाल बन करके राजा बलि के द्वार पर हमेशा जो है बैठ गए। और जब भगवान राजा बलि के द्वार पर बैठ गए तो कई वर्षों तक जो है भगवान बैकुंठ में नहीं गए। तो माँ लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई और एक दिन माँ लक्ष्मी जो है राजा बलि के पास गई और राजा बलि के पास गई बहन बन करके और राजा बलि से जो है वचन मांगा कि आप मेरी रक्षा करोगे। और राजा बलि ने वचन दिया। तो उस दिन माँ लक्ष्मी ने जो है श्रावण पूर्णमासी के दिन जो है माँ लक्ष्मी ने क्या किया, राजा बलि को एक धागा बांधा, एक सूत्र बांधा, एक राखी बांधी। और इसलिए जब हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता रक्षा सूत्र बांधते हैं या राखी बांधी जाती है तो एक मंत्र बड़ा प्रचलित है कि एन बद्धो बलि राजा दान वेन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचल। राजा बलि को स्मरण किया जाता है और तब वह रक्षा सूत्र जो है बांधा जाता है। और तब से जब माँ लक्ष्मी ने जो है सबसे पहले राजा बलि को राखी बांधी थी तब से यह परंपरा रक्षाबंधन चला आ रहा है। और एक दूसरी कथा ये आती है बंधु महाभारत में कि शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो भगवान के उंगली से सुदर्शन चक्र निकला और शिशुपाल का जो है वध भगवान के सुदर्शन चक्र ने किया। और जब वही चक्र जो है भगवान ने वापस खींचा, भगवान की उंगली में समाया तो वहाँ चक्र से जो है भगवान की उंगली थोड़ा कट गई। और जब भगवान की उंगली कट गई तो वहीं पर द्रौपदी थी और द्रौपदी ने क्या किया कि भगवान
की उंगली को कटी हुई देखा और अपनी साड़ी को फाड़ दिया और साड़ी को फाड़ करके जो एक धागा उसे निकाला, एक सूत्र निकाला और उसे जो है भगवान के हाथ पर वह बांध दिया जहाँ पर कट गया था, जहाँ पर खून निकल गया था। और उसी उपकार के बदले में भगवान ने क्या किया कि जब दुशासन दुर्योधन ने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया तो भगवान ने एक वस्त्र का अवतार धारण करके द्रौपदी की रक्षा की। दूसरा जो है भाव इसका ये है, दूसरी कथा इसकी है। और तीसरी कथा ये एक आती है भविष्य पुराण में कि जब देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ तो देवता दानवों से परास्त होने लगे, और जब देवता दानवों से परास्त होने लगी, देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, तो सारे देवता जो है भगवान जो देवताओं के गुरुदेव हैं बृहस्पति जी उनके पास गए और बृहस्पति जी से प्रार्थना की। और बृहस्पति जी ने एक खास सूत्र, एक धागा लिया और उस धागे को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके जो है सारे देवताओं के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। और जब उस रक्षा सूत्र पहन करके देवता जो है दैत्यों से युद्ध करने के लिए गए, तो देवता दैत्यों से युद्ध करने के लिए गए तो देवताओं ने सारे दैत्यों को परास्त कर दिया। इसलिए जो है यह सब देवता मान बैठे कि जो गुरुदेव ने जो है यह धागा बांधा था यह उसका चमत्कार है। इसलिए प्रत्येक श्रावण महीने के पूर्णमासी के दिन क्या करते थे, जो प्राचीन काल में हम गांव में होते थे, प्राचीन समय में या प्राचीन काल में या कुछ वर्षों पूर्व जब हम ये गांव की परंपरा थी, गांव के परिवेश में हम लोग थे, तो लोग कहते थे ब्राह्मण पंडित जी आप हमारे यहाँ जो है राखी बांधने के लिए अवश्य आना। तो ब्राह्मणों से भी जुड़ा हुआ ये रक्षा सूत्र है बंधु। और बंधु इसका एक भाव ये भी है कि जब प्रत्येक बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उससे एक वचन लेती है, रक्षा बंधन, उससे एक वचन लेती है कि आज के बाद जो है प्रत्येक आप संकल्प लेंगे कि आप जो है हम बहनों की रक्षा करेंगे। तो एक बड़ा मन लेकर के जो है इसका भाव ये है कि पूरे देश को कि जितने भाई हैं उन सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि इस दिन जो हम संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम पूरे वर्ष जो है माताओं और बहनों का सम्मान करेंगे, माताओं बहनों को आदर देंगे। क्योंकि हमारे भारत की परंपरा कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का पूजन होता है, जहाँ माँ और बहनों का सम्मान होता है, वहाँ भगवान जो है अवतरित होते हैं, उस घर में भगवान आते हैं। तो इसलिए प्रत्येक बहन और माँ का सम्मान हम करें। यही रक्षाबंधन का एक जो है तात्पर्य है बंधु, यही रक्षाबंधन का एक जो है संकल्प है। और हम सब लोग एक संकल्प लें कि रक्षाबंधन के दिन हम प्रतिज्ञा लें कि प्रत्येक जो है व्यक्ति माताओं बहनों का सम्मान करेगा। इसी भाव और संकल्प के साथ आपको पुनः रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगल हो। इसी भाव के साथ आप सभी को प्रणाम।